everything. Uh, and we have to start all over again. उनसे दूर जाना is going to be very very problematic. खट्टी मीठी सारी यादें लपेट के बोरी में बांध के. Hi guys, welcome back to the channel. हेलो एवरीवन, आज है दिवाली का नेक्स्ट डे और अगर आपने दिवाली का व्लॉग देखा होगा तो आपने देखा होगा कि हम कल बहुत खुश थे और बहुत एंजॉय किया था हमने कल. कितना हमने एंजॉय किया. वी वर सेलिब्रेटिंग एंड हम यही एक्नॉलेज कर रहे थे कि फाइनली एज अ हस्बैंड एंड वाइफ वी हैव बीन एबल टू सेलिब्रेट दिवाली टुगेदर. अभी हो गई है शाम और आज हमने कोई व्लॉग नहीं किया क्योंकि आज दिन की शुरुआत ही बहुत सारी एंजाइटी के साथ हुई. हाँ. सो थोड़ा बैकग्राउंड देते हैं पहले हम आपको. सो व्हेन अंकित एंड आई केम टुगेदर वी वर वेल अवेयर ऑफ आवर फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स और सब हम एक ही फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं. कुछ बहुत ही लिमिटेड टाइप का फाइनेंशियल बैकग्राउंड है हमारा. हाँ, और हमें अपनी रेस्ट्रिक्शंस बहुत अच्छे से पता थी. हाँ, और हमें पता था कि हमारे क्या स्ट्रगल्स हैं और क्या है. और मतलब लाइक व्हेन इट कम्स टू माय डिसीजन ऑफ गेटिंग मैरिड टू अंकित, आई हैव ऑलवेज वांटेड अ गाय. यू नो, आई जस्ट वांटेड टू मैरी अ गुड मैन. आई डिडंट वांट एनीथिंग एल्स. और यू नो, हमने साथ में ग्रो किया है. हाँ. हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं और उनसे ओवरकम करके हमने अपना घर सेटअप किया है. हाँ. बी इट बाइंग अ माइक्रोवेव और बाइंग अ बेड, everything. So अभी से रोना शुरू कर दिया. पूरा कैसे बताऊंगी मैं. So Ankit and I started from very little, from nothing. और उससे हमने धीरे धीरे करके अपनी सब चीज़ें बनाई है. तो everything that we have in our house is very special. And हमने बहुत प्लान किया हर चीज़ को. हर चीज़ एडवांस में खरीदी. हर चीज़ को सोचा कि ये ऐसे, इसके इतने महीने बाद वैसे. तो 2 से 3 साल की प्री प्लानिंग लगी फॉर अस टू गेट मैरिड एंड live a life that we are living today. And till today, you know, the struggles don't end. ऐसा नहीं कि financial struggles, but emotional चीज़ें भी बहुत ऐसी होती हैं जो मैनेज करनी पड़ती हैं एज अ कपल टुगेदर. जो भी हमने अभी आज तक बनाया है वो सब कुछ हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है. और ये तो अभी शुरुआत है हमारी लाइफ की. अभी तो पता नहीं कितना कुछ अभी हमें अचीव करना है साथ में. इस साल जब हमारी शादी होनी थी तो शादी से ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना पहले, इनफैक्ट 2 महीना पहले हमने सारा का सारा सेटअप कर लिया था अपना. हमने घर फाइनलाइज कर लिया था कि हम यहाँ आके अपना घर बसाएंगे. तो ये फर्नीचर वगैरह हमने 2 महीने पहले ही हमने सब कुछ कर लिया था. रेंट, हमने घर 2 महीने पहले इसलिए रेंट किया था ताकि जो भी हम नया फर्नीचर ले रहे हैं वो सीधा हमारे रेंटेड अपार्टमेंट में जाए. हाँ. तो अब इस घर को 1 साल हो चुका है ऑफिशियली ऑन पेपर्स एंड इट्स टाइम फॉर रेंट रिन्यूअल. कल ही हम इसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे दैट यू नो फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड टू फाइनली आज हम साथ में दिवाली मना रहे हैं, जो हमने नहीं सोचा था कि पॉसिबल हो पाएगा बट इवेंचुअली हो गया. सो कल रात को सेलिब्रेट करके हम बहुत अच्छे मूड में वी वेंट टू बेड, सोए एंड सुबह उठी मैं. सो आई गॉट मैसेज फ्रॉम माई लैंडलॉर्ड बिकॉज द यू नो द एग्रीमेंट रिन्यू करवाना था. हाँ, तो रिन्यूअल का तो उसकी हमारी बात चली रही थी पहले से कि वी हैव टू गेट द पेपर वर्क डन. सो ही वांटेड टू स्पीक टू मी. व्हेन आई गॉट दैट मैसेज आई डोंट नो समथिंग, यू नो दैट देयर इज कोई आपका सिक्स सेंस होता है ना, आपको पता चल जाता है. एक बार ना कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके सामने आती है और आपका दिल धड़क जाता है. कहीं ना कहीं हमारे मन में ना एक डर था कि क्या टर्म्स होंगी उसकी. हम मेंटली प्रिपेयर्ड थे, हम रेडी थे रिन्यूअल के लिए. हमें पता रहा कि ये कैलकुलेटेड अमाउंट होता है एंड कैसे करना है. हमारा सारा कुछ प्लान सॉर्ट आउट था. अगर लाइफ इतनी आसान होती तो फिर लाइफ नहीं होती ना. और क्या. और मतलब जैसे कि अंकित ने बताया कि हमारा अब रिन्यू होने का टाइम आ गया है एग्रीमेंट का, तो हमें पता था कि कितना % हमारा बढ़ने वाला है और उसके लिए हम प्रिपेयर्ड थे. पर बाय द एंड ऑफ द डे गाइस, आप ये बात तो आप समझोगे ही कि एक मकान मालिक है और एक किराएदार तो सिर्फ एक किराएदार है. विद दैट बीइंग सेड, जहाँ हमारा रेंट 10% इंक्रीज होना था, हमारे लैंडलॉर्ड ने डिसाइड किया कि वो इंक्रीज करेंगे बाय 30 फ्रिकिंग %. फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली, अगर हमारे पास इतना पैसा होता ना, आई नो कि बहुत मतलब हम
we try to show the positive side of ours, but of course there are struggles. That's why we are doing इतना कुछ. कोई भी फैमिली हो, कपल हो, चाहे बड़ी फैमिली हो, कितना भी खुश हो, कितना भी दुखी हो, स्ट्रगल हर किसी के होते हैं और हमारे भी स्ट्रगल्स हैं. तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम ज़्यादातर पॉजिटिविटी फैलाएं, क्योंकि स्ट्रेस सबकी लाइफ में है यार. खुशियाँ, किसी को खुश देख के अपना एनर्जी भी वो होता है. और हम कोशिश ये करते हैं कि मतलब और ऐसा नहीं कि हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, हम प्रिपेयर्ड थे. हमें फाइनेंशियली वी वर प्रिपेयर्ड कि हाँ हमारा 10% इंक्रीज होने वाला है, खर्चे बढ़ रहे, वी वर रेडी. बट एक मिडिल क्लास फैमिली को पता होगा कि 10% और 30% में कितना फ़र्क होता है. और हम एक न्यूली वेड कपल है, ये हमारा त्योहारों का पहला सीज़न है. कल हम इतना खुशी मना रहे थे और आज एक फ़ोन कॉल से हमारे एक दिन नहीं, पूरे आने वाले महीने बर्बाद हो चुके हैं. बिकॉज मेरा बर्थडे इसी मंथ हफ्ते बाद मेरा बर्थडे है गाइस. इसका बर्थडे है और जनवरी में फर्स्ट लोहड़ी और फिर हमारी एनिवर्सरी. बट उनका ये कहना कि 30% आई मीन कोई सोचता नहीं है ना, मतलब कोई किसी और के बारे में कोई क्यों नहीं सोचेगा. ऑफ कोर्स आई थिंक टाइमिंग बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार है. हमारी शादी हुई है अभी और हमें इस घर में भी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है. लाइक हम दोनों रहना हमने तभी से स्टार्ट किया है जब से हमारी शादी हुई है. हमें इस घर में रहते हुए भी 1 साल भी नहीं हुआ. और एक पूरी गृहस्थी बसाना और उसके बाद उसे लेके दूसरी जगह जाना या फिर इतना बड़ा रेंट पे ऑफ करना एक बहुत ही बड़ी लायबिलिटी है, बहुत ही बड़ी. आप सोचो, आई मीन एट द मोमेंट वाले खर्चे ना बहुत आते हैं. आपको होता है कि चलो इस महीने ना एकदम से एक्सपेंस बढ़ गया, लेकिन जब आपको पता है कि अगले 1 साल के लिए मिनिमम, अगले 1 साल के लिए आपका खर्चा इतना ज़्यादा बढ़ गया है, उसके अलावा आपके पास लाइफ में बहुत कुछ है जो आपको टेक केयर करना है. ऑफ कोर्स, मतलब सिर्फ ये नहीं है ना कि सारी जिंदगी किराए पे ही रहेंगे और भाड़ा भरते रहेंगे. हमारी भी कुछ एस्पिरेशंस हैं, हमें हमारे भी भी कुछ कुछ करना है. इस टाइम पे हमारे सामने इतना बड़ा स्ट्रगल आ गया है. शायद हर कोई रिलेट ना करे, मेरे को नहीं पता कि कौन कौन रिलेट कर पाएगा इससे, लेकिन जो लोग रिलेट कर सकते हैं वो सच में समझेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग. एक पूरी गृहस्थी उठा के कहीं जाना, वो भी इस टाइम पे जब आप सोच रहे हो कि मैं अपने घर में ये करूँगा, मैं अपने घर में वो करूँगा. मैंने कल ही ब्लॉग के एंड में बताया था कि दिवाली एक सपने की तरह होता है. आप अपना बचपन पूरा का पूरा देखते हो अपने पेरेंट्स के साथ में. उनके जितने भी ट्रेडिशंस होते हैं जो उन्होंने खुद बनाए होते हैं, वो आप सोचते हो कि हाँ कल को मेरी शादी होगी तो मैं भी इन ट्रेडिशंस को आगे लेके जाऊंगा. थोड़ा सा ना आज हम लोग थोड़ा हिल गए हैं. आज हम काफ़ी ज़्यादा हिल गए हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हिल गए हैं. एंड इट्स आई नो कि सब हो जाएगा, हाँ. क्योंकि ऑनेस्टली हमने जो साथ में डील किया है, बहुत कुछ हमने बहुत देखा है. मतलब व्हेन वी से हम हमेशा बोलते हैं कि बहुत कुछ देखा है, वो इट्स ओनली बिटवीन अस. आई डोंट नो इफ विल एवर बी प्रिपेयर्ड टू टॉक अबाउट इट एवर, बट वी हैव डेल्ट विद सो मेनी थिंग्स टुगेदर. तो ये हमारे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. हाँ. बस ये कि टाइमिंग बहुत ही खराब है. जब इमोशनल सेटबैक आता है ना, तो उसको हैंडल करना ना एक बार के लिए बंदा हिल जाता है. Of course this house is special to us because हम यहाँ पे अपना लाइफ स्टार्ट किया है, तो बहुत जल्दी हमें यहाँ से जाना पड़ेगा. because we are of course guys we can't afford a 30% increase. and अगर हमने इस 30% को एंटरटेन किया तो ये अगले साल ये 50% होगा. so जिनका तो हम ये नहीं कर सकते. we will be sadly moving out of this house way too soon and we have to start all over again. और इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है कि करना है. हम रेंट पे हैं, हम किराएदार हैं, हमें ये चीज़ पता है. पर इस समय इस चीज़ के लिए मैं रेडी नहीं थी. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हमने शादी की तो ये बहुत लकी रहा कि हमें मम्मी के बिल्कुल सामने घर मिल गया. और इस पूरी जर्नी में, मतलब जितने भी महीने अभी हम यहाँ रहे हैं, मम्मी पापा का सपोर्ट इतना ज़्यादा रहा है, बी इट इमोशनल, फिजिकल, हर तरह से, हर तरीके से. मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं शादी होके ससुराल गई हूँ, बिकॉज मैं उनके घर के सामने रह रही हूँ और मेरे को इतना कंफर्ट है, उनका इतना वो है. तो ये जो स्ट्रेस है ना, ये मतलब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है. इस सब के बीच में त्योहार मनाना और अपना मूविंग करना,
हमारे सारे सेलिब्रेशंस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाले हैं इसकी वजह से। हर चीज़ हमारी तितर बितर हो जाएगी। हम जॉब देखेंगे, हम बिजनेस देखेंगे, हम घर सेटअप करेंगे, हम और मैं किस को समझाऊंगी, बिकॉज व्हेन आई गॉट द कॉल टुडे आई हैड अ वर्ड विद लैंडलॉर्ड और मेरे हाथ पैर इतने ठंडे हो गए थे बिकॉज मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। हाउ कैन आई मूव आउट इन अ वीक, इट्स माई बर्थडे एंड आई वॉन्टेड टू रिलैक्स फॉर जस्ट 2 days और मेरे सर पे इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। मेरे हाथ पैर ठंडे थे बट मेरी क्लास के 15 मिनट रहते थे एंड आई हैड टू गो बैक, पुट ऑन अ स्माइल एंड कंटिन्यू माई सेशन। मैं यहीं बैठा था, मेरे सामने वो कॉन्वर्सेशन हुई, मुस्कान अपनी क्लास बीच में छोड़ के बात करने के लिए गई फ़ोन पे और उसको वापस अपने ऑफिस में जाना पड़ा क्योंकि उसकी क्लास होल्ड पे थी। वापस जाके मैंने सुना मुस्कान को हंसते हुए और मैं इसी जहाँ अभी बैठा हूँ इसी जगह बैठा था और मैं सोच रहा था कि ये कैसे कर रही है, क्योंकि मैं तो ऐसे जमा हुआ बैठा था, मैं लिटरली जमा हुआ बैठा था कि मेरे को समझ भी नहीं आता मैं अगला वर्ड क्या बोलूँ, खुद को क्या बोलूँ, मुस्कान को तो क्या ही बोलूँगा कि मुस्कान हम ये नहीं कर पाएंगे। हम दोनों को पता था लेकिन हमें वो मौका ही नहीं मिला बात करने का क्योंकि हमारी लाइफ इतनी फास्ट पेस्ड है कि हम क्या ही बात करें किसी और से, पहले बाकी चीज़ों को संभाल लें। और इसके बाद मैंने अपनी क्लास ली और अंकित में मैंने 15 मिनट से एक दूसरे की शक्ल देखी एंड ही वेंट बैक टू एडिटिंग द व्लॉग क्योंकि द शो मस्ट गो ऑन और जैसे लाइफ नहीं रुकती वैसे कुछ नहीं रुकता, आपको चलते रहना पड़ेगा। और हमने यही सीखा है, इसने अपनी पूरी लाइफ यही सीखा है, मैंने अपनी पूरी लाइफ सीखा है यही सेम चीज़ ओवर एंड ओवर अगेन। आपको कितना भी बड़ा स्ट्रगल आ जाए आप रुक नहीं सकते, आप जहाँ आप रुक गए वहाँ आप हार गए। सो आई एम जस्ट स्कैर्ड टू सी व्हाट कम्स आफ्टर। थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि यहाँ से जाना पड़ेगा बट ऑनेस्टली उससे ज़्यादा बुरा इस बात का लग रहा है कि पता नहीं what the next house holds for us and if I'll get it near my house because I want to stay close to my family. They are my support, I am their support. We both are there for each other. हम हमारी गाड़ी ना उनकी गाड़ी ना हमारी गाड़ी एक दूसरे के बिना नहीं चलती। मतलब हम बहुत ही ऑब्वियस सपोर्ट है हम दोनों को, मेरे मम्मी पापा का। They are here for us and उनसे दूर जाना is going to be very very problematic. आने वाले 3-4 कुछ महीने दिक्कत से भरे भी होने वाले हैं। इट इज़ ओके, मतलब हम नहीं सेलिब्रेट कर पाएंगे, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, इट्स ओके बट आई जस्ट होप कि इट वर्क्स आउट, बस हो जाए। और जैसे कि सब बोलते हैं कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, तो ये भी उम्मीद रखते हैं मान के चलो कि अच्छे के लिए है। शायद वो अच्छा जल्दी देखने को मिल जाए होपफुली। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले, जो भी है होपफुली ये जो हमारे साथ हो रहा है इसमें कुछ अच्छा ही होगा और कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज वी आर टुगेदर इट विल बी ओके। एंड क्या होगा ज़्यादा नया घर ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, करेंगे। हमने ऑप्शन क्या है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है रियलाइज़ करना कि आप अपनी फैमिली के साथ में हो और जब तक फैमिली साथ में है तब तक आप हंसते रहोगे, हंस के रो के जो भी है साथ में करेंगे। ये तो हम चाहते थे कि हम आपको ये चीज़ बताएं ताकि आपको भी पता चले कि नहीं हमारी भी परफेक्ट लाइफ नहीं है, वी ऑल हैव स्ट्रगल्स। और अब इस स्ट्रगल में आप हमारे साथ हो। कल से शुरू होती है हमारे नए घर की सर्च और यहाँ की खट्टी मीठी सारी यादें लपेट के बोरी में बांध के अब हम चलेंगे फिर से कहीं और। तो होप करते हैं आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना और घंटी भी बजा देना ताकि हमारे अगले ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस ब्लॉग को करते हैं अब यहीं एंड और जो भी होगा प्रोसेस में आपको आगे पता चलता रहेगा। टेक केयर गाइस, बाय बाय।